स्त्रियों में संपत्ति का घाव, सीमाओं की पीढ़ियों को भरने का मार्ग। हर उस स्त्री के लिए एक शक्तिशाली महिला सशक्तिकरण घोषणा पत्र, जो अपने अतीत से ऊपर उठ रही है। सदियों तक स्त्रियों को छोटा रहना सिखाया गया, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। आज मैं चाहती हूं कि आप याद करें कि आप वास्तव में कौन हैं। एक सर्जक, एक शक्ति, एक समृद्धि का द्वार। यह केवल एक लेख नहीं है, यह आपका जागरण है। अनकहा दर्द, वह संपत्ति का घाव जो स्त्री से स्त्री तक पहुंचता है। एक घाव है जिसे बहुत सी स्त्रियां चुपचाप ढोती हैं। एक घाव जिसके बारे में हम खाने की मेज पर बात नहीं करते। एक घाव जिसे हम चुनकर नहीं पर विरासत में पा लेते हैं। एक घाव जो हमें कहता है, ज्यादा मत मांगो, बहुत जरूरत मत रखो, बहुत मत चमको, बहुत आत्मविश्वासी मत बनो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र मत बनो। यह घाव हमारे नामों से भी पुराना है, हमारी कहानियों से भी पुराना, हमारी माताओं, दादियों और परदादियों से भी पुराना। यह है स्त्रियों में संपत्ति का घाव, सीमाओं, डर, अपराध बोध और माफी मांगते हुए जीने की एक चुप्पी भरी विरासत। लेकिन मैं इसे आगे चलने नहीं दूंगी, और मैं चाहती हूं कि इसे पढ़ने वाली हर स्त्री भी ऐसा ही करे। यह घाव कैसे शुरू होता है? एक कहानी जो आप पहले से जानती हैं। जब मैं दुनिया भर की हजारों स्त्रियों के साथ काम करती हूं, उनकी कहानियां भले अलग हों, पर उनके डर लगभग एक जैसे सुनाई देते हैं। एक स्त्री ने मुझसे कहा, दीदी, मैं कमाना चाहती हूं, लेकिन नहीं जानती कि क्या मैं पैसे की हकदार हूं। दूसरी ने धीरे से पूछा, अगर मैं आर्थिक रूप से मजबूत बन गई, तो क्या मेरा परिवार मुझे स्वीकार करेगा? एक और रो पड़ी और बोली, मैं बड़े सपने देखती हूं, लेकिन लगता है जैसे मैं अपने से पहले की स्त्रियों से विश्वासघात कर रही हूं। बताइए, क्या आपने इनमें से कोई डर महसूस किया है, या शायद सभी? यही है वह संपत्ति का घाव, एक सामूहिक दर्द जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्त्रियों में उतरता गया, इरादे से नहीं बल्कि कंडीशनिंग से, डर से, जीवित रहने की मजबूरी से। लेकिन आज हम यह श्रृंखला तोड़ देंगे। सत्य एक, स्त्रियों को गलती से नहीं, जानबूझकर आर्थिक रूप से कमजोर रखा गया। अब मीठे शब्दों में सच को छुपाना बंद करें। सदियों तक समाज ऐसे ही चलता रहा कि स्त्रियां आर्थिक रूप से निर्भर रहें, क्योंकि जिस स्त्री के पास पैसा होता है, उसके पास चयन होता है, और जिस स्त्री के पास चयन होता है, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए दुनिया ने एक स्क्रिप्ट बनाई, एक स्क्रिप्ट जिसने स्त्रियों को सिखाया, नम्र बनो पर शक्तिशाली नहीं, त्यागी बनो पर स्वायत्त नहीं, देती रहो पर कभी लेने मत सीखो, सहायक बनो पर कभी नेतृत्व मत करो। इस स्क्रिप्ट ने केवल व्यवहार नहीं बदले, इसने विश्वास बदले, पहचान बदली, नियति बदली। लेकिन आप, हाँ आप, इस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुई। सत्य दो, शक्ति स्त्री की स्वाभाविक अवस्था है। उसे केवल भूलना सिखाया गया। हर स्त्री सृजन का द्वार है, जीवन उसी से दुनिया में आता है। साम्राज्य इसलिए बनते हैं क्योंकि वह उन मनों को पालती है जो उन्हें रचते हैं। समाज इसलिए खड़े हैं क्योंकि वह उनकी भावनात्मक रीढ़ संभालती है। फिर भी स्त्रियां अपनी कीमत पर संदेह करती हैं, अपनी क्षमता पर, अपनी धन संपत्ति के अधिकार पर। क्यों? क्योंकि दुनिया को दयालु स्त्री से कभी डर नहीं लगा, उसे शक्तिशाली स्त्री से हमेशा लगा। स्त्रीत्व कभी कमजोर नहीं था, न अब है, न कभी होगा। उसे बस गलत सिखाया गया। सत्य तीन, संपत्ति स्त्रियों को बिगाड़ती नहीं, उन्हें मुक्त करती है। एक संपन्न स्त्री घमंडी नहीं बनती, वह स्वतंत्र बनती है, वह स्वयं बनती है।
एक जागरूक स्त्री के हाथों में धन बदल जाता है। चिकित्सा में, शिक्षा में, सुरक्षा में, विरासत में, स्वतंत्रता में, प्रभाव में, दया के साथ शक्ति में स्त्रियां धन का दुरुपयोग नहीं करती, वे अच्छाई को गुणा करती हैं। इसीलिए स्त्री सशक्तिकरण कोई विलासिता नहीं, आवश्यकता है। चिकित्सा तब शुरू होती है जब स्त्री ज्यादा चाहने के लिए अपराध बोध महसूस करना बंद करती है। बताइए, स्त्रियों को धन चाहने में अपराध बोध क्यों होता है? क्या यह लालच है? नहीं, यह स्मृति है, वंशानुगत स्मृति, सदियों की स्मृति, जब संपत्ति उसका अधिकार नहीं थी। आज मैं चाहती हूं कि आप वे शब्द बोलें जो हर स्त्री को बोलने का अधिकार है। मैं और चाहती हूं, मैं और की हकदार हूं, और मैं और के लिए तैयार हूं। यही से चिकित्सा शुरू होती है, धन प्राप्त करने से नहीं, बल्कि उसे चाहने की अनुमति स्वयं को देने से। स्त्रियों के संपत्ति घाव को भरने के 5 चरण चिकित्सा कठिन नहीं, साहसिक है। यह रहा एक सरल पर शक्तिशाली ढांचा। एक घाव को स्वीकार करें, कहें, मैंने धन के बारे में सीमित मान्यताएं विरासत में पाई हैं। जागरूकता ही श्रृंखला में पहली दरार है। 2 अपने से पहले की स्त्रियों को क्षमा करें। उन्होंने पीछे इसलिए नहीं रहीं कि वे कमजोर थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया ने उन्हें आगे बढ़ने दिया ही नहीं। 3 धन पर अपना अधिकार वापस लें, यह लिखें, संपत्ति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं। 4 अपने विश्वासों को पुनर्लेखित करें, पैसा मुश्किल है को बदलें। पैसा वहीं आता है जहां उद्देश्य बढ़ता है। मुझे सब नहीं आता को बदलें, मैं सब सीख सकती हूं। मुझे छोटा रहना चाहिए को बदलें, मुझे जगह लेने का अधिकार है। 5 वह स्त्री बने जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां आपका धन्यवाद करेंगी। यह पैटर्न तोड़ें, केवल अपने लिए नहीं, उन बेटियों के लिए जो आपके बाद उठेंगी, उन स्त्रियों के लिए जो अब वह घाव विरासत में नहीं पाएंगी जिसे आपने भरा।